दिल की बात जुल्करनैन के साथ एक बार फिर आप तमाम का खैर मकदम है, स्वागत है, खुश आमदीद है। और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ एक जानी मानी शख्सियत अनवर चौधरी साहब आज मौजूद हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं। फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने ड्रामा में काम किया, रेडियो स्टेशन में कई साल अपनी खिदमत एज अ एंकर दी हैं, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में वकालत की है और उसके साथ साथ जम्मू की सिविल सोसाइटी की एक बड़ा नाम अनवर चौधरी साहब। और उसके अलावा ट्राइबल्स की जब किसी ने नुमाइंदगी नहीं की और खास तौर पर उन इश्यूज पर अनवर साहब ने हमेशा बात की जिस पर बाकी लोगों ने अपनी जुबान को साइलेंट रखने का प्रयास किया, वहां अनवर साहब ने ट्राइबल्स की बात शाना बशाना की और कई सालों से की। और सबसे बड़ी बात, सब कुछ किया मगर इलेक्शन फिर भी नहीं लड़ा। अल्टीमेटली लोगों की ख्वाहिश और सोच यहीं तक आती है कि हम कुछ करेंगे, उसके बाद वोट लेंगे। अनवर साहब उससे भी ऊपर उठकर आज तक खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। जम्मू का एक बहुत बर्निंग इशू पब्लिक डोमेन में है, 37 गांव की तस्करी, 97 लाख रुपए का गफला सामने आया। एफआईआर नंबर 0125 2025 पुलिस स्टेशन बख्शीनगर में बड़े बड़े लोगों के खिलाफ रजिस्टर हुआ है। कार्रवाई क्या चल रही है, कोई अरेस्ट हुआ नहीं हुआ, और गांव रक्षक ही आखिर गांव ये जो तस्करी है इसके मुलजम कैसे बन गए। अनवर साहब, सबसे पहले आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने बहुत लंबा चौड़ा तारुफ करवा दिया जिसका मैं हकदार नहीं अनवर हूँ। साहब आपकी खिदमत है। लेकिन मैं ये कहूँगा जो आज आपने मुद्दा छेड़ा है वो माहौल ही ऐसा है, तो ये कहना ज़रूरी मैं समझता हूँ कि किस किस की ज़बां खींचने जाऊं मैं तेरी खातिर, वाह, किस किस की तबाही में तेरा हाथ नहीं है। तो मौजूदा हालात को देखते हुए आपने ये देखा होगा कि जब इस किस्म के हिस्सास मामलात को लेकर, जी खुसूसन जो धर्म से जुड़ा हो, गाय से जुड़ा हो, मस्जिद से जुड़ा हो, मंदिर से जुड़ा हो, तो आवाम किस तरह से आग बबूला हो जाती है। बिल्कुल। मैं हैरान हूँ कि एक नौजवान ने, जिसे रोहित बाली कहते हैं, जी उसने एक बहुत ही बड़े स्कैंडल को सामने लाया जी और सामने अवाम के सामने भी लाया। फिर आप जो लोग थे उसमें जो मुलव्वस थे वो किसी तरीके से ज्यादा ताकतवर थे या हुकूमत के ज्यादा नजदीक थे, तो उन्होंने किसी तरीके से दबाया। और जब दबाया गया तो रोहित बाली के पास कोई और चारा नहीं था बगैर इसके कि वो अदालत में आते। जी वो अदालत में आए और अदालत में भी इतनी जिद्दोजहद के बाद, चाहे पुलिस हो चाहे हुकूमत हो, उन्होंने जबरदस्त तरीके से उसकी यानी वो की प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, उन लोगों को जो इसमें इन्वॉल्व थे उसकी मुदाफत करने की कोशिश की। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि कानून कानून है और हकाइक हकाइक हैं, सच्चाई कभी छुपती नहीं है। ये तो बताया जा रहा है जी कि दो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इसमें थी। जी जी एक तो इन्वेस्टिगेशन की थी तहसीलदार साहब ने, जी एक वो रिपोर्ट, और उसके साथ डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री की भी एक बिल्कुल रिपोर्ट, बिल्कुल जिसको कंसिडरेशन में रखते हुए बिल्कुल कोर्ट ने ये फैसला फरवरी के महीने में किया था जी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हो रहा है, जी तो लिहाजा इसमें एफआईआर रजिस्टर किया जाए। कहां फरवरी और कहां सितंबर, बिल्कुल। 7-8 महीने लग गए कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद एफआईआर रजिस्टर होने में। किस तरह से देखते हैं? मैं यही गुजारिश कर रहा था आपसे कि इतने यानी बाकायदा अदालत के हुक्म के मुताबिक फौरी तौर पे रजिस्टर हो जाना चाहिए था केस, लेकिन नहीं किया गया, उसे लड़ा गया यहाँ। और यहाँ तक नौबत आई कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल हुई। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जब एप्लीकेशन फाइल हुई तो फिर भी उन्होंने उस कंटेम्प्ट पिटीशन को भी लड़ने की कोशिश की और लड़ा भी। लेकिन अल्टीमेटली, क्योंकि कानून कानून है और हकाइक हकाइक हैं, अब जब अदालत ने बड़ा संगीन स्टेप लिया कि क्यों ना आपके खिलाफ ये रूल बनाया जाए कंटेम्प्ट का, तो क्यों ना आपको यानी, फिर उन्होंने एक दिन पहले एफआईआर रिपोर्ट दी कि हमने एफआईआर लगा दी है। लेकिन एफआईआर लगाने के बाद आज तक क्या किया है। और दूसरी बात बड़ी है, एक तो मैं मीडिया में ही सुनता हूं
और मैंने सुना है कि एक एएसआई को इसकी इन्वेस्टिगेशन, की जांच इसकी की है। तफ्तीश दी गई है, यानी आईओ ने अपॉइंट किया गया है। राइट सर। जबकि इतने बड़े लोग जो एक्स मेयर हैं वो उनकी इन्वॉल्वमेंट बताई जा रही है, दूसरे पॉलिटिकल लोगों की इन्वॉल्वमेंट बताई जा रही है, तो क्यों ना ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट की हदायत है कि जब वो बड़े लोग, जो सो कॉल्ड बड़े लोग होते हैं समाज के अंदर, या कोई लीडर है या कोई बड़ी पर्सनैलिटी है, तो उसमें यानी जो तफ्तीश है वो बड़ी सतह पे दी जानी चाहिए, सिट कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए। आईजीपी को, डीजीपी को चाहिए था कि एक सीनियर ऑफिसरान की एक सिट कॉन्स्टिट्यूट करते, वो देखते, क्योंकि एक एएसआई को एक एक्स मेयर के खिलाफ और दूसरे लोग जो एक पार्टी से यानी मुंसलिक है और पार्टी पूरी तरह उसकी इमदाद में है, उसकी सपोर्ट में है, तो एक एएसआई को उसकी क्या वहां चलेगी? क्योंकि ये जब यानी काफी बड़ा स्कैंडल है, तो सिट भी बड़े अफसरान की कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए। आपने कानून की बात की जी। जब यहाँ कानून गरीब के लिए इंप्लीमेंट होता है जी। तो हमने देखा सड़क पर एक ड्राइवर जी। को की पिटाई कैसे होती है। हमारी आंखों ने यह भी देखा कि एक लड़का जो कि कुछ बोवाइंस को लेके, गाड़ी को लेके जा रहा था राजौरी में, जी। उसको पथराव किया, मौके पे मार दिया। जी। उसके अलावा आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर और खास करके जम्मू शहर के अंदर ना, जो आपकी ट्राइबल पॉपुलेशन है, जी। उनको ये कहा जाता है कि गुज्जर जो है वो बोवाइन स्मगलर है। जहां उसको लैंड माफिया कहा गया, जहां उसको ड्रग माफिया कहा गया, वहां बोवाइन के साथ भी जोड़ा गया। उनके लिए जब कानून की इंप्लीमेंटेशन होती है ना, बड़ी सख्ती के साथ होती है, अरेस्ट हो जाता है, पर्चा 188 का ही लगता है। मेरी इस केस में और एक आम आदमी के केस में, क्योंकि आप कानून की बात कर रहे हैं, तो ये कानून अलग अलग नजरियात के साथ, अलग अलग तरीके से इन दो लोगों के ऊपर इंप्लीमेंट क्यों हो रहा है? अगर इस केस के अंदर आप देख रहे हैं इतना सीरियस मामला है, यहां पर कोई अरेस्ट, मुझे जरा भी हिचकिचाहट ये कहते हुए नहीं होती कि गरीब के लिए कानून और है, यहाँ अमीर के लिए और है, जात पात को लेकर कानून और है, और मजहब को लेकर कानून और है। ये बात कहते हुए मैं हिचकिचाहूंगा नहीं, लेकिन इसी चीज को दुरुस्त करने के लिए मेरा ख्याल है कि अब हमें होश के नाखून लेने चाहिए, जुडिशरी को होश के नाखून लेने चाहिए, और इंतजामिया को होश के नाखून लेने चाहिए कि इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही बुरी तरह से और बहुत असरअंदाज हो रही हैं समाज के ऊपर। ये बहुत गलत बात है। आप एक जो दूसरे मजहब का या दूसरी जात का आदमी है, आप उसके खिलाफ फौरी तौर पे कार्रवाई करते हैं। अब जबकि कुछ ऐसे लोग जब इन्वॉल्व हों तो आप बिल्कुल खामोश हो जाते हैं और उनकी मुदाफत में आ जाते हैं, उनकी दिफा करने में आ जाते हैं। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट साहब, बात 2 है। दिन पहले हमने देखा एक हरियाणा नंबर का टैंकर था जी। 20-25 गाय उसके अंदर बंद थी और गाड़ी आई थी हरियाणा से। जी। ट्रक सारे रोड की साइड पे पार्क थे, कम गाड़ियां, बहुत ही 10% गाड़ियां चल रही होंगी जो कमर्शियल थी, लेकिन ये टैंकर हवा काटता हुआ इतनी तेज रफ्तारी के साथ कहां हरियाणा, कितनी बॉर्डरें क्रॉस करके, कितने टोल प्लाजा क्रॉस करके पहुंच गया उधमपुर। जी। उधमपुर में जब उसको लोगों ने को पता चला और उन्होंने रोका, पुलिस ने नहीं रोका, सिविलियंस को पता चला कि ये गांव तस्करी हो रही है, रोका गया, अतारा गया। पता ये चला कि ना ही इसमें कोई एक समुदाय से ताल्लुक रखने वाला लड़का ड्राइवर था, ना ही इसको सप्लायर करने वाला कोई एक ही जिस धर्म से ताल्लुक रखने वाला था। इन केसेस के अंदर भी बात सामने आई, लेकिन एलिगेशन जब लगता है ना, वो आपकी कम्युनिटी के खिलाफ लगता है कि जनाब मैक्सिमम यही है, यही तस्करी करते हैं। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? मैं इस पे यही कहूंगा, मैंने पहले भी अर्ज किया कि ये यानी फर्की चल रही है, मजहब को देख के, जात को देख के, अमीर गरीब को देख के, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अब जब के ये 37 गायों की यहाँ बात चली है, मवेशियों की बात चली है, तो उनके बारे में पूरी तफ्तीश होनी चाहिए और सिट कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए बड़े पैमाने पे, बड़े अफसरान की सिट कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए, और इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, और कसूरवारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, जिस तरह से अनुर साहब, कल एक बात जो सामने आई जी, कि मैंने खुद अपने हाथों में भी एक केस देखा है। एक
188 का पर्चा पीएसए लगाया गया। बिल्कुल और डिप्टी कमिश्नर जम्मू साहब ने वो पीएसए किया है। टोटल 4 केस है, 3 में बंदा बरी हो गया है, 1 उसके खिलाफ पेंडिंग है, उसमें लगाया पीएसए। जब ये बड़े बड़े लोग आते हैं ना सामने, इन्हीं मामलात के मुल्जिम हैं, ये भी एफआईआर है, तो क्या इस तरह के केसेस में पीएसए नहीं बनना, और क्यों नहीं बनना चाहिए, और क्यों नहीं कार्रवाई वैसी होनी चाहिए जैसे वो एक आम व्यक्ति के खिलाफ हो रही है? तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये एक कानून है कि अवाम का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। अब जिस तरह से ये बात सामने आई है एक्स मेयर साहब की, तो अवाम तो भटक सकती है, इससे भी अवाम भटक सकती है कि जनाब ये क्या हो रहा है, एक एक्स मेयर है और उसके खिलाफ कोई अभी तक कानूनी कार्रवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये भी तो एक पीएसए का मामला बन सकता तो है। कहने की बात ये साफ साफ है कि कानून काम तो करता है, जी। लेकिन अमीर के लिए एक कानून है, गरीब के लिए दूसरा कानून है। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि जो हमारे बख्शी नगर एसएचओ थे जी, पिछले दिनों में ना, उन्होंने एक लड़का जो कि चोरी का मुल्जिम अलेज्ड एक्यूज्ड बनाया, उसके गले में जूतों के हार डाले, पूरे शहर में चर्चा कराई, जो वो नहीं कर सकता था। ये बात हम इसलिए कहते हैं कि अभी पुलिस ऑफिसर्स को ये इजाजत नहीं हुई इस देश में कि वो मुल्जिम्स के गले में जूतों के हार डाले और उनको शहर में घुमाए। जूते के हार डाला उसी बख्शी नगर के एसएचओ ने। ना सिर्फ ये, बल्कि आप उसको कन्फाइन करके भी आप उससे अजियत नहीं दे सकते, मार नहीं सकते। आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है, आपने बातों बातों में तमाम तरह इन्वेस्टिगेशन करनी है, मारने का कहीं। लेकिन अनवर साहब ये मामला उसी एसएचओ साहब की जुरिस्डिक्शन में, उसी थाने में, वही बात है ना। ये मैं क्या कहूंगा फिर उस एसएचओ के लिए। अब उस एसएचओ को चाहिए था कि अगर उसके गले में उसने इस तरह से जूतों का हार डाल दिया तो कम से कम इस केस को अच्छी तरह से जांच ही कर लेते, पर्चा रजिस्टर करते, डिस्पाइट कोर्ट ऑर्डर एफआईआर रजिस्टर नहीं किया। तो ये एसएचओ साहब की कार्रवाई दिखाती है कि इनकी जो ताकत है वो गरीब के ऊपर नजर आती है। ये बड़े बड़े ताकतवर अपनी दिखाते हैं अनवर साहब। आप खैर एक एसएचओ के बारे में मैं क्या कहूंगा, क्योंकि ऊपर से ये तंद नहीं पूरा ताना ही बिगड़ा हुआ है, तो मैं क्या कहूंगा। अनवर साहब कल इस मामले की जब ये बात रोहित बाली जी ने सामने लाई जी, अगर ये बात मैं या आप करते और कहते कि ये मामला इस किस्म का शहर में है, हमें तो हथकड़ियां लग जाती, हमें बुक कर लिया जाता, पीएसए भी लग सकता था अनवर साहब, जो हालात यहाँ चल रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह थी कि रोहित बाली बात कह रहा है, जो सनातन धर्म से ताल्लुक रखता है, जिसकी आस्था को ठेस पहुंची है। उसके बाद जिन लोगों पे आरोप लगाए गए, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसी गौशाला के अंदर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मेरे नॉलेज के मुताबिक, इंफॉर्मेशन के मुताबिक, कि हाई कोर्ट का स्टेटस को का ऑर्डर है, इनको रिस्टेन किया हुआ, ये गौशाला के अंदर जा भी नहीं सकते। तो क्या इन लोगों के सामने कानून की कोई परवाह नहीं है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर जहां इनको रोका हुआ, उसके बावजूद ये वहां जाएंगे और गौशाला के अंदर बैठ के बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? क्या ये परमिसिबल है अंडर लॉ? अंडर लॉ नहीं है। और बड़ी गैर कानूनी एक बात ये की है कि जो सो कॉल्ड कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की हुई है ना, वो कमेटी मैंने सुना है कि हाई कोर्ट से उस पर स्टे है, और एक एक्स मेयर पूरी तरह से यानी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान कर रहा है कि अभी भी वो कमेटी है और मैं कमेटी का मेंबर हूं। यानी हाई कोर्ट के ऑर्डर की भी वायलेशन कर रहे हैं वो, ये बात कह के। और दूसरी बात, रोहित बाली की आपने बात की, मैं उसे शाबाश दूंगा कि कम से कम उसने जो हकाइक सामने लाए, अब हकाइक पे बात नहीं वो कर रहे हैं, एक्स मेयर साहब हकाइक पे बात नहीं कर रहे हैं, वो इधर उधर की हाँक रहे हैं कि जनाब फिला जगह एक गौशाला खोला है, वहां मैंने गाय के पांव पकड़े, वहां गाय को मैंने आटा खिलाया, वहां मैंने, यानी आपने तो यहाँ तक कह दिया कि जो नगरोटा में गौशाला बनी है वो मैंने बनवाई है, जबकि हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक गौशाला जो बनी है वो हाई कोर्ट के डबल बेंच के आदेश पे बनी है। बिल्कुल। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में सेव वर्सेस यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर पीआईएल चल रही है, जिसको शकील साहब उसमें वकील हैं, मुझे मालूम और है। डॉक्टर रिम्पी मैदान जी जो हैं वो इसमें पिटिशनर हैं। उनकी डायरेक्शन पर अगर बन रही है गौशाला, मेयर साहब कहते हैं ये तो मैंने बनवाई है। 2 दफा चीफ जस्टिस कोटेश्वर खुद वहां विजिट किया है शकील साहब के साथ, और
और रिम्पी मैडम, रिम्पी माधान जी, उनके साथ वो वहां गए, उन्होंने विजिट किया, देखा उसको। तो इस तरह से क्लेम करना, इधर उधर की बातें मार मिसलीड के, कर रहे हैं। हाँ, बातें मार के डिस्ट्रैक्ट करना इश्यू को, ये आप लोगों के सामने कर सकते हैं, लेकिन कानूनी तौर पे आप नहीं कर अनवर साहब, सकते हैं। एक ब्लेम ये भी आ गया जी, रोहित बाली ऐसा आदमी है, इसको फारगती दी हुई है, ये अच्छा आदमी नहीं है, इसके खिलाफ कोई केस कोर्ट में चल रहा है। क्या ये जो इनके ऊपर इल्जामात लगे हैं और एफआईआर रजिस्टर हुआ है, क्या उसका जवाब ये बनता है? यही बात है ना, एक बड़े आदमी को छोटी बातें नहीं करनी चाहिए। जी। अगर वो एक्समेयर रहे, कहें, कहते हैं कि मैं फर्स्ट सिटीजन रहा हूं जम्मू का, तो ऐसी छोटी बातों पे, छोटे हथियारों पे उन्हें नहीं आना चाहिए था। किसी की पर्सनल लाइफ पे मैं नहीं जानता कि ऐसा हुआ है, क्योंकि रोहित वाली के साथ अगर ऐसा हुआ हो तो वही देख सकते हैं, वही दोबारा से कोई कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ कर सकते हैं इन्हीं बातों को लेकर। लेकिन एक एक्समेयर को इतनी छोटी छोटी बातों पर नहीं आ जाना चाहिए और छोटे छोटे हथियारों पर नहीं आ जाना। अनवर साहब, हम सब लोग जब से हमें समझ चली जी कि गांव जो है वो हमारी माता है और हमारे जो भाई हैं वो इसकी पूजा भी करते हैं, तो इन तमाम चीज़ों को कंसिडरेशन में रखते हुए मैंने कई बार कई वीडियोस किए और ख़ास तौर के ऊपर ड्राइवर तबका से ये गुजारिश की कि आपने वाइन स्मगलिंग का काम बिल्कुल नहीं करना है। आप एज अ ड्राइवर इस्तेमाल होते हो 2000-4000 के लिए, आपने कसम खानी है, अपने आप से ये वादा करना है कि आप कभी भी इस ऑफेंस के मुलजम नहीं बनोगे, आप कभी भी इसके ट्रांसपोर्ट का काम नहीं करोगे, इनका इस्तेमाल किया जाता। पीछे वही बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं। अगर आप नहीं भी करेंगे तब भी बना दिया जाएगा। अब आप मिसाल के तौर पे, आप डिस्ट्रिक्ट जिला उधमपुर में रहते हैं जी। जिला उधमपुर से आपने अपनी गायों को लेके थोड़ा आगे चरागाह तक ले जाना है जी। रास्ते में आपको इस किस्म के अर्चिन्स यानी शरारती लोग पकड़ लें, कहें कि ये तस्करी कर रहा है, तो एक केस खाम खा में बना देना, ऊपर से पुलिस को भी इन्फ्लुएंस कर लेना। इस किस्म के बहुत से वाकयात हैं। अनवर साहब, ये सारा मामला तो हमने बात की, आखिर में जो हमारे एक समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, बिलखसूस गुजर बकरवाल तबका से, जिनके खिलाफ बड़ा जबरदस्त एलिगेशन है, इनके लिए आज आपका क्या मैसेज रहेगा? इनको क्या, किस तरीके से अपनी जिंदगी की गुजर बसर करनी है और अपने आप को कैसे इन तमाम बुराइयों से दूर रखना है? देखिए, मैं एक बात सुलकरनैन साहब, मैंने देखा है कि हमारी कम्युनिटी का, गुजर बकरवाल का जरिया मुआश, जरिया आमदन ही माल मवेशी है। बिल्कुल। और हम माल मवेशी को पालते हैं, हम माल मवेशी को रखते हैं। अगर माल मवेशी रखा हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह हम मुंतकिल कर रहे हैं, अगर उससे भी बहाना साजी के साथ एक क्रिमिनल एक्ट बना दिया जाए तो ये बुरी बात है। लेकिन आपके तजवीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैं ये जरूर कहूंगा कम्युनिटी से कि आप किसी भी किस्म का मौका पुलिस को या जो शरारती अनासर हैं उनको ना दीजिए, और इस किस्म का कोई भी इल्जाम अपने सर ना लीजिए कि आप गौ तस्कर हैं या इसकी आप तस्करी करते हैं या आप इसको यानी गलत इस्तेमाल के लिए गलत तरीके से स्मगल करते हैं। इसका मौका मत दीजिए। मैं यही साहब, आपने अपना वक्त दिया और बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर आज आपने चर्चा की, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत धन्यवादी हैं। और साफ तौर से आपने सुन लिया, अनवर चौधरी साहब ने ये कह दिया कि इस केस में एक सिट कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए, जिसको हेड करे कम से कम एक डीवाईएसपी रैंक का ऑफिसर, जांच होनी चाहिए, फेयर एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन इस मामले में होनी चाहिए। दूसरी, टाइम बॉन्ड इन्वेस्टिगेशन की जाए, कोई टाइम फिक्स होना चाहिए, 1 महीने 2 महीने के अंदर आप इन्वेस्टिगेशन करके अगर उन लोगों को गलत फंसाया गया है तो भी सामने आना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि उनके खिलाफ ही आप कार्रवाई कर दो, अगर उन्होंने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट नहीं किया तो टाइम बॉन्ड इंक्वायरी की भी डिमांड। और तीसरी बड़ी बात जो हम आज मैसेज अपने लोगों को देना चाहते हैं, आपको गांव तस्करी का हिस्सा नहीं बनना है। एक बात इसमें इंक्वायरी या उसकी बात, जब डायरेक्शन हो गई है कोर्ट की तरफ से कि एफआईआर लगाई जाए और अरेस्ट किया जाए, अरेस्ट करना चाहिए उन्हें, वो जमानत करवाएं अदालत से या जहां से भी, आगे चालान पेश करके उनके खिलाफ कार्रवाई। आपने देख लिया, अनवर साहब कह रहे हैं अरेस्ट होना बहुत ही मैंडेटरी है, अदरवाइज तो आप समझ सकते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, सारा केस ऊपर नीचे हो जाएगा अगर मुलजम बाहर घूमते रहे। और खास तौर के ऊपर हमारा आज का मैसेज अपनी आवाम को यह रहेगा, आपको वाइन स्मगलर नहीं बनना है, किसी भी किस्म का वो काम नहीं करना है
जिससे हमारे हिंदू भाइयों की आस्था को ठेस पहुंचे। आप भूखे रहें, प्यासे रहें, लेकिन 2000-4000 के लिए आपके ऊपर ये एलिगेशन हम ना सुनना चाहते, ना देखना चाहते। अपने आप को इससे रिस्ट्रिक्ट करिए, दूर कीजिए, वरना पीएसए भी फेस करोगे, अदालतों के अंदर चक्कर काटोगे और अरेस्ट भी हो जाओगे। इसलिए मैं आपसे फिर से ये विनती करना चाहता हूं, आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आपका नाम वाइन स्मगलिंग से जोड़ा जाए, आपका नाम लैंड माफिया से जोड़ा जाए, आपका नाम ड्रग माफिया के साथ जोड़ा जाए। हमने और आप चंद लोगों की वजह से पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। इसलिए मेरे साथियों, अगर आप चाहते हो अच्छा काम करो, लिहाजा अपने आप को इन तमाम चीजों से रोके। और आप सबका इस सब पर क्या कहना है जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया।